कश्मीर की मजबूरी है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। के लिए ताली बजा के स्वागत करें। आजाद साहब, आजाद साहब, आजाद साहब। देश की मजबूरी है, सामने ना आए सारे सारे साथी। सरदार जी पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, प्लीज पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, प्लीज पीछे हो जाए। मैं दो नारे दूंगा। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। कोई आवाज नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। गुलाम नबी आजाद साहब सैनिक फॉर्म्स में पहुंच चुके हैं और यहां मैं आपको ताज़ा स्थिति बता दूं कि लोग जो हैं भरे पड़े हैं, उनके सपोर्टर्स, वर्कर्स या फिर लीडर्स की बात करें। अभी जुगल किशोर शर्मा और अन्य नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के सर पर पगड़ी पहनाई है और आप स्टेज का दृश्य इस समय देख सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पगड़ी पहनकर बैठे हैं और उनके साथ उनके अन्य नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी का दामन थामा, वो सब यहाँ मौजूद हैं। बात करें जुगल किशोर शर्मा जी की, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और रियासी डिस्ट्रिक्ट से एमएलए रह चुके हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सब नेता इस समय यहाँ पर नेता इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको बाकी दृश्य दिखाऊं, ये तो स्टेज का दृश्य है। अगर आप देखना चाहते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो वो भी हम आपको ज़रूर NH1 के माध्यम से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक शख्स जो गुलाम नबी का मुरीद है यहाँ पर मौजूद है और दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है कुर्सियां भरी पड़ी हैं और जिनको जगह बैठने की नहीं मिली उनके लिए यहाँ पर खड़े होने का प्रावधान खचाखच भरा है। यहाँ का जो माहौल है, जो गुलाम नबी आज़ाद के सपोर्टर हैं, जो उनको सुनने आए हैं, जो उनको सुनना चाहते हैं, और आज जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो यही हैं कि नई पार्टी का नाम यहाँ पर रखा जाए। और यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल गमगीन, बिल्कुल गंभीर, क्योंकि जम्मू की पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिन है। कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो सपोर्ट गुलाम नबी आज़ाद को मिली है वो शायद ही किसी लीडर को 2 दशक तक पार्टी में काम करने के बाद मिली होगी। और हम आपको बता दें कि सिर्फ सपोर्टर्स और वर्कर्स ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने, मिनिस्टर्स ने कांग्रेस का दामन छोड़ यहाँ पे गुलाम नबी का दामन थामा। और फिर से आपको दृश्य दिखा दें कि लोग यहाँ पर खचाखच भरे पड़े हैं, गुलाम नबी आज़ाद को सुनना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ जो नारे लगे आज वो यही हैं कि अब ये लोग गुलाम नबी आज़ाद को चीफ मिनिस्टर, बतौर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का देखना चाहते हैं। ये आप नज़ारे देख रहे हैं, बिल्कुल ये नज़ारे हैं सैनिक फार्म्स जम्मू के। आज सुबह करीब 11:15 बजे गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पे उनका राउजिंग वेलकम किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। और उसके बाद अब सैनिक फार्म्स में जो जलसा है, बड़ी अटकलें थी ऑपोजिशन पार्टीज की कि लोग नहीं इकट्ठे हो पाएंगे और यहाँ पे जगह कम पड़ गई है सैनिक फार्म्स की। और आप नारेबाजी देख सकते हैं जो हो रही है, आप ये हाथ देख सकते हैं जो नारेबाजी में खड़े हो रहे हैं। आपने समर्थन देखा किस हिसाब से गुलाम नबी आज़ाद को मिल रहा है। और स्टेज बताती है, बड़े से बड़ा चेहरा, बड़े से बड़ा नेता, दिग्गज नेता आज इस स्टेज पे बैठा है गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में। और गुलाम नबी आज़ाद आप तो देख सकते हैं इस समय बैठे हैं फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर तारा चंद जी के साथ।
और यहाँ पे नेताओं के जो रेजिग्नेशन थे पिछले कुछ दिनों से इस हिसाब से आ रहे थे जैसे जम्मू में पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है। कांग्रेस का खेमा बिल्कुल यहाँ खाली होता नजर आया जम्मू में। और आज की जो ये संबोधन है, आज का जो ये संबोधन है, ये बताता है कि गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन पे यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर है। हम आपको बताते हैं कि स्टेज पे बैठे खड़े नेताओं में सिर्फ जम्मू के नहीं, कश्मीर के भी कई नेता हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में आज यहाँ जम्मू में सैनिक फार्म्स में आए। ये चाहे पुंछ है, चाहे रजौरी है, चाहे पूरी जम्मू कश्मीर है, हर कोना में दुआ करें खुदा की कसम, या अल्लाह गुलाम नबी आज़ाद ना लिया अज गुलाम नबी आज़ाद सब थारे सामने इंशाअल्लाह ताला। और हूँ तुमने अपील करूं, कोई लीडर नहीं आज तुम लीडर है, तुमने आज़ाद साहब का हाथ बनाना है इंशाअल्लाह ताला। आज़ाद साहब आने वाला चीफ मिनिस्टर बनेगा। और कांग्रेसियों ने उजागर की बड़ा आजकल उछल कूद लगी हुई है कांग्रेसियों में। अरे मैं कांग्रेसी थो 50 साल मेरी तीसरी पीढ़ी है कांग्रेस के अंदर, मेरा दादा मरहूम, मेरा वालिद मरहूम और हूं, लेकिन आजाद साहब का पुतला साड़ना, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना, मेरा पार्टी को कैंडिडेट थो, उन्होंने दिल्ली के अंदर आप बनाया गया। क्या ये इंसाफ है? जहां तक मैं ये कहूंगा कि जिस पार्टी में हम पहले थे, 2002 में जब आजाद साहब आए, यहाँ कहीं पे भी ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं नजर आता था, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 2002 से लेकर आज तक आपने 2002 में एमएलए भी जिताए, सरकार भी बनाई और डेवलपमेंट भी की, जिसका जिक्र बारंबार सब ने किया कि अल्लाह गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कितने काम किए। उसके बाद यहाँ वक्तन में वक्तन सरकारें रही, हमारी सरकार रही, लेकिन यह डेवलपमेंट भी हुई और आजाद साहब की कमांड भी रही। आज यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज जो वक्त आया, यहाँ रियासत के लोग और देश के लोग चाहते थे, क्योंकि आप देश के अंदर एक कद रखते हैं, आपका कद जो है प्राइम मिनिस्टर के बराबर कद है, लेकिन यहाँ हालात ऐसे क्रिएट हुए, यहाँ पर ऐसी मजबूरी हुई। लेकिन उसके साथ साथ मैं आजाद साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके अंदर जो पेशेंस है वो शायद किसी इंसान के अंदर पेशेंस नहीं हो सकती। यहाँ तक 2014 के अंदर जो यहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट बना, उसने 7 साल के अंदर जो पार्टी के सत्यानाश था वो अपने ढंग से किया। बारंबार हम लोग ये लोग चलाते रहे कि ये पीसीसी खराब हो गई, लेकिन आजाद साहब आप हमारी सुनते नहीं थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जिस वक्त आजाद साहब आपने दिल्ली में अपनी सजेशन दी, लेकिन उन सजेशन को नहीं मांगा, हालांकि पार्टी के अंदर ये चीज चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात उस वक्त देखने की आई, मैं ज्यादा लंबा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, शार्ट में बोल रहा हूँ, यहाँ पर जिस वक्त सजेशनों के बाद पुतला जलाया जिस आदमी ने, वही आदमी, वो आदमी जहाँ पुतला जलाया, आपके अंदर इतनी पेशेंस थी। राहुल जी का प्रोग्राम था, वो मंच के अंदर बैठा हुआ था, शेम शेम शेम, वो मंच के ऊपर बैठा हुआ था। अपना साथी माना है या लीडर माना है। मैं कश्मीर वादी के लोग हूं, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोग हूं, लद्दाख के लोग हों, चाहे उस यूटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा, आज की इस पहली मीटिंग में मैं उनका भी धन्यवाद करता। मैं यहां धन्यवाद, सबका धन्यवाद तो मैं किया, मैं उन तमाम मिनिस्टरों का जम्मू कश्मीर जो तकरीबन 95% साबका मिनिस्टर, 95% सबका एमएलए एमएलसी और 99% डीडीसी और बीडीसी के चेयरमैन और मेंबर्स जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। मेरे लिए नाम लेना उन तमाम मिनिस्टरों का सब डाइस पे है, कोई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर एमएलए जो कश्मीर से हैं, यहाँ दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में जब आऊंगा। लेकिन बिलखुसूस मैं उन 5 एमएलए का शुक्रिया अदा करता, कांग्रेस पार्टी के कुल 12 एमएलए चुन के आए थे, उनमें से
3 एमएलए लद्दाख, बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बचे। उनमें से 3 एमएलए, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलएज और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से बचे थे। उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जेएम सुरूरी साहब और पीर पंचायत से चौधरी अकरम साहब बचे थे। दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे, मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं, और गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीजी है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआई कहूंगा, वो चाहे कितनी भी गालियां दें, हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए, और इमरजेंसी के दौरान ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में, बाद में पीसीसी में रहे। जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में, आज से 20 साल गए, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल। ये मिनिस्टर 80s में भी रहे, 90s में भी रहे, और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे। इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से, और आज भी। ये ज्यादा सही साहब, हाथ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा करो। मैं दूसरे सीनियर आदमी, सीनियर लीडर, जिनका इतिहास तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता है, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे। उनके पुत्र हमारे ताज मोहिद्दीन साहब, जो मेरी तरह 2 in 1 है, जम्मू के भी है, कश्मीर के भी है, और मैं जरा 3 in 1 हूं, मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, कैंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ 1-2 यूथ कांग्रेस के साथी यहां से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। जैसा आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहां होता है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। रियासत, तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए हैं, और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे
जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए, तो शायद ये पानी भी इन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था। हमारा तो इंतजाम 10,000 का था तो ये 20,000 हुए, तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए कि सर नहीं छूटे। तो ये आप जो प्यासे इस जम्मू की गर्मी और भूखे इस जम्मू की गर्मी में दूर दूर से आए, मेरे हर तबका के एसटी के हों या बाकी शहर और हमारे किसी भी धर्म के भाई बहने नौजवान हों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों और मेरी बहनों यहाँ हैं, बुजुर्गों, साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं। मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांव में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर। पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग, आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाए। सियासत तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए, तो शायद ये पानी भी इन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था। हमारा तो इंतजाम 10,000 का था तो ये 20,000 हुए, तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए कि सर नहीं छूटे। इनसे कांग्रेस गायब हो गई और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहें और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलिहानों में उनके हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुरबत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में, चौक में, जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं। फिर कठवा, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले, क्योंकि उनका नजदीक से आना। जा रहा हूं इंदरवाल में, एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं, वहां मीटिंगें होंगे। वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए, जिला परिषद, ये डीडीसी बीडीसी हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर इन्होंने नाम रखा, डीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। निकल जाता है तो उसका मतलब है बीडीसी। तो मेरे बीडीसी के भाई बहन कश्मीर के हो, रजौरी पुंछ के हो,
कठुआ के, उधमपुर के हों, रियासी के हों, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की, और लीडरों की और मंत्री की। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले, मैं उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को हूँ, वहां तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहाँ बोलो, बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना है। तो उसकी तारीख अगर गिने तो 2.5 साल 5-10 मिनट होता है। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया। के बाद मैंने जम्मू आने की कोशिश की। जम्मू के एयरपोर्ट पे 4 घंटे रखा, चाय दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना पीना नहीं हुआ, और आखिरी फ्लाइटें, क्योंकि उस वक्त जम्मू की बड़ी कम फ्लाइट है, आखिरी फ्लाइट में पैक करके दिल्ली पहुंचा। फिर उसके 1 हफ्ता बाद मैंने तमाम अपोजिशन के लीडरों को जोड़ा कि हम सब मिलकर कश्मीर एक अटेम्प्ट करें। उसमें राहुल गांधी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने सब पार्टी के लीडरों को जोड़ा, आप भी आ गए। कश्मीर में गए, 4 से 5 घंटे हम सभी अपोजिशन के लीडरों में एयरपोर्ट और वापस भेज दिया। फिर मैं चुप नहीं बैठा। कई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि अरे हमारी सुने। मैंने 5-6 वकील किए और मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत दी जम्मू, सिर्फ जम्मू शहर में, और कश्मीर में अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। फ्रूट वाले, उनकी क्या हालत हुई थी। जो नौकरी करते हैं, जो मजदूर करते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा था, वो कैसे भूखे मर रहे हैं। कश्मीर में फूड इंडस्ट्री कैसे दबा हुई। हमारी वहां जो दूसरा हैंडीक्राफ्ट, वो कैसे बर्बाद हुआ। हमारे कश्मीर मजदूर कैसे भाग गए। ये तमाम मैंने चीजें सुप्रीम कोर्ट को भेजी। तो ऐसा अगर कहेगा कि हमने कुछ नहीं किया, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं है, वो मुझे बताइए उन्होंने क्या किया है। पार्टी ज्वाइन करने का हक। मुझे खुशी है कि शोहिब लेन साहब जो उस पार्टी में थे, जो ज्यादा चलाते हैं, 1 विकेट चली गई, यहां मौजूद है। इनके वालिद साहब पीडीपी में मंत्री थे, जिसने आपके वालिद साहब के बाद आपकी सरबराही की थी। अरे सर, उसके साथ ये वापस आए। आज मैंने यही देखा। एक बात यहां कहूंगा, जितने यहां लोग हैं 100% लीडर्स, मुझसे पूछ के कोई नहीं आया। रिजाइन करने के बाद मुझे मैसेज भेजा, मैंने वैसे ही बताया कि ये मैसेज पढ़ने में कई साल लगे। कई में चेहरे आज देखता हूं, एयरपोर्ट यहां देखता हूं, ये भी आ गए, चाहे कांग्रेस से हो या दूसरी बात। सईद बशीर साहब कश्मीर से हैं, अनंतनाग, अरे अनंतनाग के एक्स अनंतनाग और साउथ कश्मीर से मिनिस्टर हैं। मुफ्ती साहब के वक्त में पीडीपी में थे, ये भी यहां आ गए। तो इस तरह से अभी तो इब्तदाए इश्क है, देखिए है आगे होता है क्या। इसलिए मैंने कुछ चीजें आखिर में कुछ नोट की है। मेरा अगले वक्त में जो नई पार्टी बनेगी, कई नाम लोग दे रहे हैं, वो सब गलत है, अभी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का और झंडा जब वो सुबह के लीडर मिलकर जो तय करेंगे, वही झंडा होगा, वही नाम। रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, राइट टू लैंड, कोई नारा नहीं बना, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल।
तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो, ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में जाओ, नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती है, समंदर में बूंद के बराबर, उसको भी आप आज वारदातें आई, ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों की भी 20-20, 30-30 लोग एक मैसेकर में मिलिटेंट हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आई, उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊंगा। फिर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द वैली। मेरा रिकॉर्ड है, मत करो, मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान शुक्रिया अदा करता हूं हमारी गुजारिश किस पर, मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की। तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे, उनके 76 साल हुए। उसने कल बुक रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था, वोरा साहब ने रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था। मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे, वहां फले फूले, कुछ लंदन पहुंचे, फले फूले, कुछ बम्बई, कलकत्ता, वहां फले फूले। लेकिन जो बेघर हैं, बेनौकरी के, मेरा दिल आज दुखता है। हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी। 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आए थे। उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीर की, उनकी फिर किलिंग शुरू हो गई है। ये किलिंग बंद होनी चाहिए। जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करो। और ऑनर, डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये हमें साथ साथ करनी। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है। बेकारी दोनों किस्म की है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और रोजगार नहीं मिले। मुझे शर्म आती कि हमारे लेबर, हमारे डेली वेजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से, 15-15 साल से 3,000 रुपए पे काम करते हैं। दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3,000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं। ये एक अजूबा है हिंदुस्तान की। बहुत शुक्रिया, वो बाद विच करियो। रोजगार करने के लिए मैंने, मेरे दिल में भंडार है। हमारे पास वो खजाना है जो जम्मू के लोगों ने नहीं देखा, कश्मीर के लोगों ने नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर का एक एक पहाड़, एक एक पहाड़ी, क्योंकि घूमता था हेलीकॉप्टर में तो पहाड़ियों को क्रॉस करने जाता। कश्मीर वादी में जब मैं उड़ी में
जलजला आया और नेस्त नाबूद हो गए मकानात, ओड़ी और टंगडार दोनों में भाई, ओड़ी और टंगडार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने ताज मोहिद्दीन साहब। मैं रोज जाता था तो रास्ते मुझे एक दुनिया नजर आई, बंगस। वहां 1 करोड़ टूरिस्ट जा सकता। गुलमर्ग का बाबे आदम है, 100 गुलमर्गों के बराबर है। मैंने वहां रोड शुरू कर दी मेरे वक्त में।